हेलो एंड वेलकम बैक टू दिव्या शर्मा फार्मेसी चैनल। तो बच्चों, आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट कोटिंग्स के बारे में कि हम कोटिंग्स जो हैं किस तरह से करते हैं अपने टैबलेट के ऊपर। राइट, टैबलेट की मैन्युफैक्चरिंग में कोटिंग जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। और वो फ़ायदे कौन कौन से हैं? कोटिंग की वजह से हम अपने टैबलेट की नॉजियस अडर या फिर उसके बिटर टेस्ट को मास्क कर सकते हैं, ये आप सबको पता है। राइट, इसके अलावा आप अपनी जो टैबलेट है उसको एटमॉस्फेरिक कंडीशंस से भी बचा सकते हो, उसको एनवायरमेंटल हैज़ार्ड से भी बचा सकते हो। राइट, अगर आपको किसी स्पेसिफिक साइट ऑफ एक्शन के लिए ड्रग प्रिपेयर करनी है, मान लीजिए एंटारिक कोटेड टैबलेट्स प्रिपेयर करनी है आपको, तो उस केस में भी आप कोटिंग की हेल्प ले सकते हो। आप स्पेशली डिज़ाइन जो है टैबलेट्स प्रिपेयर कर सकते हो। राइट, और अगर मैं और इसके बेनिफिट्स की बात करूँ तो अगर आपको सस्टेन रिलीज टैबलेट्स जो हैं वो फॉर्म करनी है तो भी आप कोटिंग का हेल्प ले सकते हैं। राइट, तो आप देख सकते हो कि बहुत सारे हमारे पास इसके बेनिफिट्स हैं। तो इसीलिए हम ज़्यादातर जो भी मार्केट में टैबलेट आती हैं उन पर हम ज़्यादातर कोटिंग करते हैं। आपने देखा होगा बहुत ही कम टैबलेट ऐसी आती हैं जो कि अनकोटेड फॉर्म में रहती है, लेकिन येस, उनका भी अपना एक अलग रोल है। कोटेड टैबलेट्स लेकिन आजकल बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं। तो आज हम यही बात करेंगे कि कोटिंग जो है किस तरह से की जाती हैं, क्या उसके टाइप्स हैं, कौन कौन से ऐसे इक्विपमेंट्स हैं या क्या प्रोसेस हैं जिनकी हेल्प से हम कोटिंग कर सकते हैं। राइट बच्चों, तो कोटिंग जो है, टैबलेट की कोटिंग हम दो तरह से करते हैं। वन इज़ पैन कोटिंग, यानी कि पैन की हेल्प से आप कोटिंग करते हैं, एंड सेकेंड इज़ प्रेस कोटिंग। पैन कोटिंग में हमें एक पर्टिकुलर पैन की ज़रूरत होती है, लेकिन प्रेस कोटिंग में हमें कोई भी पैन की ज़रूरत नहीं होती है। सबसे पहले बात करते हैं पैन कोटिंग के बारे में। जैसे आपको डायग्राम दिखाई दे रहा है, ये पैन का ही डायग्राम है। तो इसी के अंदर हमारी टैबलेट जो है वो कोट होती है। तो इसका प्रोसेस क्या है, तो जनरल मैं आपको बता देती हूँ। इसके बाद जब हम शुगर कोटिंग करेंगे तो वहाँ पर हम डिटेल में समझ लेंगे कि पैन कोटिंग में एक्चुअली होता क्या है या क्या क्या स्टेप्स हैं। बट ओवरव्यू में आपको बता देती हूँ, पैन जो है स्पेसिफिकली स्टेनलेस स्टील का आपका बना होता है। इसके अंदर आप अपनी टैबलेट्स जो हैं वो यहाँ पर प्लेस करते हो, और पैन के अंदर आपकी दो तरह की ट्यूब्स लगी होती है। वन इज़ फॉर द ड्राई एयर एंड सेकेंड इज़ फॉर द कोटिंग मटेरियल, यानी कि एक तो ट्यूब से आपका जो कोटिंग मटेरियल है वो स्प्रे होगा टैबलेट्स पे, और दूसरा जो है वो आपकी हॉट एयर जो है वो स्प्रे करेगी, ताकि जो भी आप कोटिंग मटेरियल उन टैबलेट्स पर डाल रहे हो वो इमीडिएटली या जल्दी से जो है ड्राई हो जाए, तो वो जल्दी से सूख कर आपस में स्टिक नहीं होंगी। और ये जो पैन है ये आपका एक पर्टिकुलर स्पीड पे रोटेट होता रहेगा। इसका बेनिफिट ये है, एक तो मिक्सिंग हो जाएगी, आपके कोटिंग मटेरियल जो है वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे पूरी टैबलेट्स पे। दूसरा, आपकी टैबलेट्स जो हैं वो आपस में स्टिक नहीं करेंगी। राइट, तो ये पैन कॉन्टीन्यूसली रोटेट रहता है पैन कोटिंग के अंदर, और अपनी टैबलेट हम इसके अंदर प्लेस कर देते हैं। आपकी जो नोज़ल्स हैं उनकी हेल्प से, आप दो नोज़ल्स होती हैं, एक नोज़ल की हेल्प से आप अपनी हॉट एयर जो है वो पास कराते हो, और दूसरा कोटिंग मटेरियल का स्प्रे आपका आता है। तो कॉन्टीन्यूसली ये प्रोसेस चलता रहता है जब तक हमें एक जो है प्रॉपर कोटिंग नहीं मिल जाती। राइट, तो ये जनरल प्रोसेस है पैन कोटिंग का। देन उसके बाद है प्रेस कोटिंग। आप नाम से ही समझ होंगे, इसके अंदर कोटिंग हम प्रेसिंग की हेल्प से करते हैं। तो इसके लिए फुली ऑटोमेटिक मशीन जो है वो हम यूज़ करते हैं। सबसे ज़्यादा वाइडली यूज्ड पैन कोटिंग होती है इंडस्ट्रियल स्केल पे भी और लेबोरेटरी स्केल पे भी, लेकिन प्रेस कोटिंग जो है अगर अफोर्ड कर सकती हैं कुछ इंडस्ट्रीज़, तो वो हाईली ऑटोमेटिक मशीन्स जो हैं वो अफोर्ड करती हैं। तो इसमें होता क्या है बच्चों कि कोटिंग मटेरियल को हम जनरली या उनके ग्रैन्यूल्स जो हैं वो प्रिपेयर कर लेते हैं। कोटिंग मटेरियल के हम ग्रैन्यूल्स प्रिपेयर कर लेंगे, एंड देन उसके बाद उस कोटिंग मटेरियल के जो ग्रैन्यूल्स हैं वो आप टैबलेट के हर एक पार्ट की तरफ जो है आप प्रेस कर दोगे। मीन्स कंप्रेशन होता है एक तरह से इसके अंदर। दोबारा प्रेसिंग की हेल्प से आप उस कोट को जो है ओवरऑल टैबलेट के ऊपर जो है चढ़ा देते हो। राइट, तो ये है हो गई आपकी प्रेस कोटिंग। तो ये दो ही तरह की आपकी जो है टैबलेट जो कोटिंग की मेथड हैं, दो ही तरह से आप टैबलेट को कोट कर सकते हो। वन इज़ पैन कोटिंग एंड सेकेंड इज़ प्रेस कोटिंग। राइट, तो अब हम स्टडी करेंगे बच्चों शुगर कोटिंग के बारे में। शुगर कोटिंग जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट टास्क है कोटिंग में।
टास्क नहीं कहूँगी मैं, ये एक्चुअली एक आर्ट है, क्योंकि शुगर कोटिंग के अंदर कितना सिरप ऐड करना है आपको, कितने टाइम के लिए ऐड करना है, क्या रोटेशन स्पीड होनी चाहिए, ये बहुत ही ज़्यादा जो है मैटर करती है, क्योंकि अगर इसके अंदर थोड़ा सा भी चेंज हुआ तो आपकी कोटिंग जो है वो प्रॉपर नहीं हो पाएगी। तो इसीलिए इसको कहा जाता है कि ये बेसिकली एक आर्ट है, कि जिसको पता है कि एग्जैक्टली कितनी क्वांटिटी उसके अंदर ऐड होगी, या एग्जैक्ट किस स्पीड पे या कितनी हॉट एयर हम उसके अंदर जो है स्प्रेड कराएंगे, तभी जो है इवनली डिस्ट्रीब्यूट होगा वो आपका। सो दिस इज़ शुगर कोटिंग। तो वन बाय वन हम इसके एक एक स्टेप के अंदर स्टडी करते हैं। वन इज़ सीविंग, सेकंड इज़ सीलिंग, थर्ड इज़ सब कोटिंग। सब कोटिंग में हम मल्टीपल जो है सिरप्स का कोट चढ़ाते हैं अपनी टैबलेट के ऊपर। देन फोर्थ इज़ सिरप कोटिंग, इसमें आप सिरप का कोट चढ़ाते हो टैबलेट के ऊपर। देन फिनिशिंग एंड पॉलिशिंग। सबसे पहले हमें जानना होगा कि शुगर कोटेड टैबलेट्स क्या होते हैं। शुगर कोटेड टैबलेट्स जो हैं वो मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि जो शुगर कोटेड टैबलेट्स जो होती हैं उनके ऊपर शुगर का कोट होता है, लेकिन इसके साथ दो डिसएडवांटेजेस जो हैं वो जुड़ी हुई हैं। वन इज़ कि ये टैबलेट का वेट जो है वो 50% तक इंक्रीज़ कर देती हैं। एंड सेकेंड, इसको जो बच्चे हैं वो मिस्टेकली शुगर कैंडी समझकर खा लेते हैं। तो ये दो जो हैं इसके पॉपुलर कह सकते हैं कि डिसएडवांटेजेस हैं, जिसकी वजह से ये बहुत ही ज़्यादा कम यूज़ होती है। बट सबसे ज़्यादा आपकी फिल्म कोटिंग मशीन होती है, तो इसके बाद हम वो भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले शुगर कोटिंग की बात करते हैं। फर्स्ट स्टेप इज़ सीविंग। सीविंग के अंदर बच्चों हम क्या करते हैं, जो भी आपका टैबलेट मटीरियल है, यानी कि जो भी आपकी टैबलेट है, उन सभी को हम कलेक्ट कर लेंगे और उसको एक सीव से पास कराएंगे, राइट। तो सीव से पास कराने पे क्या होगा, जितने भी आपका पाउडर मटेरियल होगा, जैसे कई बार क्या होता है जब आप टैबलेट की मैन्युफैक्चरिंग करते हो तो आपका फाइन पाउडर भी साथ ही लग के आता है, तो हमें उसको रिमूव करना है, इसलिए हम सीविंग सबसे पहले कर रहे हैं। तो सीविंग के अंदर हम एक सीव लेंगे और उसके अंदर सब टैबलेट्स जो हैं वो ऐड कर देंगे और उसके बाद उस सीव को शेक करेंगे। और शेक करने के बाद क्या होगा, आपके जो फाइन पाउडर्स हैं वो रिमूव हो जाएंगे और आपकी टैबलेट्स जो हैं वो अलग निकल कर आ जाएंगी। या फिर अगर इनमें से कोई टैबलेट ब्रोकन भी है तो वो ब्रोकन पीसेस भी आपके फाइन्स के साथ कलेक्ट हो जाएंगे। तो अल्टीमेटली हम सीविंग में कर कुछ नहीं रहे हैं, सिर्फ हम सीव से उसको पास करवा रहे हैं और फाइन पाउडर्स को या ब्रोकन पार्टिकल्स को अलग कर रहे हैं। सो दिस इज योर पार्ट फर्स्ट, सीविंग, राइट। नेक्स्ट इज सीलिंग। सीलिंग में हमें क्या करना है बच्चों, कि जो हमारे टैबलेट है उसके ऊपर हमें एक वाटरप्रूफ कोट चढ़ाना है। लाइक दिस इज योर टैबलेट, इसके ऊपर आपको एक वाटरप्रूफ कोट चढ़ाना होगा, जो कि आप जनरली किसका चढ़ाते हो, सेलुलोज एसिड थैलेट। सेलुलोज एसिड थैलेट एक ऐसा मटेरियल है जिसकी हेल्प से आप इसके ऊपर कोट चढ़ा देते हो। ये कोट हम क्यों चढ़ाते हैं, वाटरप्रूफ कोट, क्योंकि इसके बाद जो है आप जब सिरप का कोट करोगे तो वो अच्छी तरह से उसके साथ बाइंड होगा। तो आप ऐसे ही सेलुलोज एसिड थैलेट को यूज़ नहीं कर सकते, इसके साथ आप सोल्यूशन प्रिपेयर करोगे। जब आप एसीटोन को या फिर अल्कोहल को इसके अंदर ऐड करोगे तो आप इसका एक सोल्यूशन प्रिपेयर कर लेते हो और वो सोल्यूशन जो है वो आप स्प्रे करते हो ऑन टू दी टैबलेट। तो इस टैबलेट पे अब क्या हो गया, अब एक वाटरप्रूफ जो है कोट चढ़ जाएगा सेलुलोज एसिड थैलेट का या फिर शेलिक का। ये दो मटेरियल हम यूज़ कर सकते हैं इसके लिए, शेलिक या फिर सेलुलोज एसिड थैलेट। तो ये भी हमें एज सच नहीं यूज़ करना है, इसका सोल्यूशन पहले बनाना है और उसके बाद उस स्प्रे करना है। ध्यान रहे जब भी हम पैन के अंदर, ये पैन में ही होगा, ये पूरा प्रोसेस जो है वो पैन में होगा। सीलिंग से स्टार्ट हो जाता है आपका पैन के अंदर आपकी टैबलेट्स डलनी। सीविंग में हम जस्ट सीव करेंगे, सीलिंग के अंदर हम सील करेंगे। अब टैबलेट को हम सील करेंगे किससे, अपने शेलिक से या सेलुलोज एसिड थैलेट से, इनमें से एक मटेरियल चूज़ करके और एक सॉल्वेंट चूज़ करके उसका सॉल्यूशन प्रिपेयर करके अपनी टैबलेट पे कोट चढ़ाएंगे। साथ साथ में आपका जो है हॉट एयर भी पास होगा क्योंकि उसी के हेल्प से वो सब ड्राई होंगे। तो ड्राई होने की वजह से बच्चों टैबलेट जो है वो एक कोट प्रॉपर अपनी उसके ऊपर जो है वो बना लेगी। तो ये है स्टेप आपका सीलिंग, यहाँ पर आपने सीलिंग कर दी है अपनी टैबलेट की। देन थर्ड स्टेप इज सब कोटिंग। तो सब कोटिंग के अंदर हम क्या करते हैं बच्चों, यहाँ पे हम अपना सिरप जो है या सिरप जो शुगर है उसका कोट चढ़ाना स्टार्ट करते हैं।
अब आपकी टैबलेट जो है उस पर वाटरप्रूफ कोट चढ़ गया है। अब हमें क्या करना है, सब कोटिंग करनी है सिरप की, यानी कि शुगर की। तो इसमें हम क्या करेंगे, जो हमारी फिल्म ये वाटरप्रूफ कोटिंग हो गई है, उस टैबलेट को हम अलग पैन के अंदर ऐड करेंगे और उसके अंदर हम शुगर प्लस अकेशिया प्लस जेलेटिन, एक्चुअली प्लस नहीं, या तो हम जेलेटिन यूज़ करेंगे या फिर हम अकेशिया यूज़ करेंगे। इन दोनों का हम शुगर के साथ कोट बनाएंगे, सॉल्यूशन प्रिपेयर करेंगे और वो जो कोट है वो आप अपनी टैबलेट को पैन कोटिंग के अंदर जो है वो चढ़ाना शुरू करोगे, ठीक है। और चढ़ाओगे कैसे, सेम वही प्रोसेस है कि आपको अपनी नोज़ल, एक नोज़ल के अंदर अपना जो ये मटेरियल है वो फिल कर देना है, तो वो कॉन्टिन्यूसली स्प्रे होता रहेगा। ये जो पैन है वो रोटेट होता रहेगा एट अ पर्टिकुलर स्पीड, ताकि वो जो है आपके चिपके ना एक दूसरे के साथ, आपके टैबलेट्स एक दूसरे के साथ नहीं चिपके, राइट। अब हर एक, ये जो है आपका एक कोट चढ़ रहा है, शुगर का 1 कोट। अब इस कोट के बाद आप इन टैबलेट्स को बाहर निकालोगे और उसके ऊपर डस्टिंग पाउडर जो है उसको स्प्रिंकल करोगे। डस्टिंग पाउडर को हम इसलिए स्प्रिंकल करते हैं क्योंकि यहाँ जो है देखिए आप, शुगर, अकेशिया, जेलेटिन, ये अकेशिया और जेलेटिन यहाँ पे बाइंडर का काम कर रहे हैं और शुगर आपको पता है स्टिकी होता है बहुत ज़्यादा, तो इसकी वजह से टैबलेट जो है वो एक दूसरे के साथ स्टिक करती हैं बहुत ज़्यादा, भले ही आप रोटेट कर रहे हो उसको पर्टिकुलर स्पीड पे। तो हम क्या करते हैं, उसके ऊपर डस्टिंग पाउडर, हर एक कोट चढ़ाने के बाद हम उसके ऊपर डस्टिंग पाउडर जो है वो स्प्रिंकल करते हैं, ताकि उनके बीच में स्टिकीनेस ना हो और वो एक दूसरे के साथ बाइंड ना हो जाए, राइट। तो डस्टिंग पाउडर के अंदर बेसिकली पाउडर्ड अकेशिया प्रेजेंट होता है, टैल्क प्रेजेंट होता है, तो ये सबकी कॉम्पोजिशन है डस्टिंग पाउडर की, ये आप स्प्रिंकल करते हो। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसका आप एक ही कोट चढ़ाओगे, इस पे सेवरल कोट्स चढ़ते हैं आपके शुगर अकेशिया के, राइट। इसका आप सोल्यूशन बना के तब आप जो है उस पर कोट चढ़ाते हो एंड देन उसके बाद आप डस्टिंग पाउडर स्प्रिंकल करते हो। तो ऐसा 6 to 7 टाइम्स होता है। ये हम तब तक करते हैं जब तक हमारी टैबलेट की थिकनेस जो है वो यूनिफॉर्म साइज़ की नहीं आ जाती या फिर रिक्वायर्ड साइज़ की नहीं आ जाती कि हमें इतनी टैबलेट की थिकनेस चाहिए है और अब हमारे पास वो थिकनेस अचीव हो चुकी है, तो तब हम वहाँ पर ये जो प्रोसेस है वो स्टॉप कर देंगे। लेकिन स्टॉप करने से पहले हमें ये चीज़ ध्यान रखनी होगी कि जो भी लास्ट कोट हमने चढ़ाया है सिरप का, उसके बाद हम डस्टिंग पाउडर अप्लाई नहीं करेंगे, क्योंकि टैबलेट के ऊपर अगर आप डस्टिंग पाउडर को स्प्रिंकल करोगे तो उसकी वजह से टैबलेट का रफ सरफेस हो जाता है। तो हमें रफ सरफेस नहीं करना है, हमें अपनी टैबलेट का स्मूथ सरफेस चाहिए। तो इसलिए हम लास्ट कोट जो अपने शुगर और अकेशिया के जो है सोल्यूशन का चढ़ाएंगे, उसके बाद आप डस्टिंग पाउडर अप्लाई नहीं करोगे उसको स्मूथ रखने के लिए। तो ये है आपकी सब कोटिंग, यानी कि आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, शुगर का कोट कर रहे हो 6 to 7 टाइम्स, जब तक आपकी रिक्वायर्ड थिकनेस की टैबलेट फॉर्म नहीं हो जाती है। द नेक्स्ट इज सिरप कोटिंग। सिरप कोटिंग के अंदर हम फर्दर अपना शुगर लेते हैं। बेसिकली हम इस स्टेप में करते क्या है, अपने टैबलेट के ग्लॉस को बढ़ाते हैं, अपने टैबलेट की चमक बढ़ाते हैं ताकि वो दिखने में सुंदर लगे। क्योंकि अगर दिखने में एलिगेंस होगी टैबलेट, तभी आपका जो पेशेंट है, जो कंज्यूमर है, उसको लेने के लिए अट्रैक्टिव होगा, तभी वो उस चीज़ को जाके कंज्यूमर उसको खरीदेगा, राइट। तो इस स्टेप के अंदर हम क्या करेंगे, अपनी शुगर के साथ यानी कि सिरप के साथ ओपेसिफाइंग एजेंट्स ऐड करेंगे। ओपेसिफाइंग एजेंट्स आर जनरली मेंट फॉर द ग्लॉस। ग्लॉस आपके टैबलेट को प्रोवाइड करते हैं। इनफैक्ट किसी भी डोजेज फॉर्म के अंदर अगर हम इसको ऐड करते हैं तो ये ग्लॉसी अपीयरेंस देते हैं, शाइनी अपीयरेंस आती है। तो हम ओपेसिफाइंग एजेंट ऐड करेंगे, प्लस अगर हमें कोई भी कलर चाहिए अपने टैबलेट का तो वो हम कलरिंग मटीरियल भी इसके अंदर ऐड करेंगे। तो इस पूरे का सोल्यूशन बनेगा अब सिरप कोटिंग स्टेप के अंदर, और अब उस सॉल्यूशन का स्प्रे होगा हमारी टैबलेट के ऊपर। और टैबलेट के ऊपर हॉट एयर तो ब्लोन हो ही रही है, क्योंकि हॉट एयर की वजह से ही वो कॉन्टिन्यूसली साथ साथ आपके ड्राई हो रहा है, राइट। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम इसे शाइनी अपीयरेंस दे देंगे हम अपनी टैबलेट को। अब नेक्स्ट स्टेप है आपका फिनिशिंग, 5th स्टेप।
फिनिशिंग में हमें अपने शुगर के कोट को एक बार दोबारा चढ़ाना है विदाउट डस्टिंग पाउडर। आपको डस्टिंग पाउडर यहाँ पर भी यूज़ नहीं करना है। आप दोबारा से अपना शुगर लोगे, यानी कि आपका सिरप, और उसका कोट जो है टैबलेट पर चढ़ाओगे। लेकिन यहाँ पर आप हॉट एयर यूज़ नहीं करोगे, क्योंकि एट लास्ट आपको क्या करना है, उसका अपना टैबलेट का जो है बिल्कुल स्मूथ सरफेस चाहिए। तो आपको ड्राइनेस बिल्कुल भी नहीं चाहिए। और आप, क्योंकि आपने ओपेसिफाइंग एजेंट इससे पहले के स्टेप में ऐड किए हैं, तो आपको उसकी ग्लॉसी अपीयरेंस भी नहीं खोनी है। इसलिए हम यहाँ पे हॉट एयर ना लेके अब हम कोल्ड एयर यूज़ करेंगे और इसको ड्राई कर लेंगे। तो अब आपकी जो टैबलेट बन के आएगी वो बहुत ही सुंदर होगी और उसकी ग्लॉसी अपीयरेंस भी होगी, प्लस उस पर स्मूथ फिनिश भी होगी, क्योंकि हमने उसकी फिनिशिंग कर दी है। ये आपके 5th स्टेप है। देन नेक्स्ट इज पॉलिशिंग। बच्चों, ये जितने भी स्टेप हो रहे थे ये सब के सब पैन कोटर के अंदर हो रहे थे। आप अलग अलग पैन जो है वो यूज़ करते हो। सपोज एक पैन के अंदर आपने सीलिंग किया, उसके बाद आपने दूसरे पैन के अंदर सब कोटिंग, देन थर्ड पैन के अंदर आपने सिरप कोटिंग किया, एंड लास्ट पैन के अंदर आपने फिनिशिंग किया। तो ये पैन्स के अंदर हो सकते हैं, बट पॉलिशिंग जो है वो पॉलिशिंग अलग तरह का उसका पैन आता है, इस तरह का वो नहीं होता है, उसका अलग पैन आता है। तो उसके अंदर आप जो है पॉलिशिंग करते हो। तो उस पैन के अंदर दिखने में ऐसा ही होगा, बस डिफरेंस ये होगा कि जो आपका पॉलिशिंग पैन है उसके अंदर एक कैनवस क्लॉथ लगा होता है। ये कैनवस क्लॉथ क्या करता है, जब भी आप अपने टैबलेट्स इसके अंदर ऐड करते हो और वो रोटेट करती हैं, तो ये टैबलेट आपके कैनवस क्लॉथ के साथ रब होंगी और रबिंग की वजह से इनके ऊपर शाइनी अपीयरेंस आ जाएगा, राइट। इससे पॉलिशिंग को करने से पहले हम बीज वैक्स और अल्कोहल इस सॉल्यूशन के साथ अपनी टैबलेट को ट्रीट कराते हैं स्मूथ फिनिश के लिए, एंड देन हम पॉलिशिंग पैन के अंदर उसको डालेंगे सो दैट वो लास्ट फिनिश ले लें अपनी पॉलिशिंग पैन के अंदर। और ये पॉलिशिंग पैन, यहाँ पर हम कोई भी एयर यूज़ नहीं कर रहे हैं, कोई भी मटेरियल यूज़ नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे जस्ट हमने एक कैनवस जो है क्लॉथ यूज़ किया है, जिस पर रब होने के बाद आपकी टैबलेट जो है वो ग्लॉसी अपीयरेंस के अंदर आएंगी, बहुत ही एलिगेंस टैबलेट आपको दिखाई देंगी वो। तो बच्चों, ये प्रोसेस है आपका शुगर कोटिंग का, जो बहुत ही कम यूज़ होती है आपके इंडस्ट्रियल स्केल पे, अब इतनी ज़्यादा यूज़ नहीं होती हैं। इसकी 2 या 3 डिसएडवांटेजेस हो सकती हैं। 2 हमने पहले पढ़ी थी कि ये जो है टैबलेट का वेट लगभग 50% तक बढ़ा देती है। दूसरा, जो बच्चे हैं ये इसको शुगर कैंडी समझ के वो इंजेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। थर्ड, आपने अभी देखा है कि प्रोसेस कितनी कॉम्प्लेक्स है। आपको 6 स्टेप्स जो हैं वो फॉलो करने हैं, और हर एक स्टेप पे आपको ये ध्यान रखना होगा कि आपको कब हॉट एयर देनी है, कब कोल्ड एयर देनी है, प्लस आपको एक्सिपिएंट कौन सा ऐड करना है, आपकी पॉलिशिंग हो रही है या नहीं प्रॉपर, या फिर आपकी टैबलेट स्टिक तो नहीं कर गई हैं। तो इसमें प्रिकॉशंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर प्रिकॉशंस की ज़रूरत है तो आपको वहाँ पर लेबर की भी ज़्यादा ज़रूरत होगी। तो ये कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, थोड़ा जो है एक्सपेंसिव भी है, तो इसकी ये डिसएडवांटेजेस हैं। इसके बाद हम करेंगे फिल्म कोटिंग। फिल्म कोटिंग ऑलमोस्ट सिमिलर प्रोसेस है, उसके लिए भी पैन्स ही यूज़ होते हैं, लेकिन वहाँ पर हम ये सब प्रोसेसेस को ना फॉलो करते हुए हम सिर्फ अपने पॉलीमर्स जो हैं उनको यूज़ करते हैं, जैसे कि इथाइल सेलुलोज, HPMC हाइड्रोक्सी प्रोपाइल मिथाइल सेलुलोज, या HPC हाइड्रोक्सी प्रोपाइल सेलुलोज। ये सब पॉलीमर्स का बच्चों हम यूज़ करते हैं, और ये पॉलीमर्स बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव भी हैं, क्योंकि इनके लगाने पे या इनके कोट चढ़ाने पे टैबलेट का वेट ज़्यादा नहीं बढ़ता है, और आपकी जो टैबलेट है वो दिखने में भी ज़्यादा अच्छी लगती हैं। प्लस आपके जो वो चिल्ड्रंस हैं वो कभी भी इनको मिस्टेकनली इनको इंजेस्ट नहीं करेंगे। और जो आपका ये फिल्म कोटिंग का प्रोसेस है वो बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, उसमें आपको इतना सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आप जस्ट 1 और 2 स्टेप्स के अंदर वो प्रोसेस पूरी फिनिश कर लोगे, तो टाइम कंज्यूमिंग वो प्रोसेस नहीं है, आपकी टाइम सेविंग प्रोसेस है। तो इसकी वजह से आपको लेबर भी कम यूज़ होगा और वो चीप भी हो जाएगी आपकी, ठीक है। तो फिल्म कोटिंग प्रोसेस आपकी इंडस्ट्रियल स्केल पे बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाली प्रोसेस है बिकॉज ऑफ दीज बेनिफिट्स। तो ये हो गया आपका कोटिंग के बारे में। इसके बाद हम माइक्रो एनकैप्सुलेशन की तरफ जाएंगे, और
और एंटारिक कोटेड टैबलेट्स जो हैं वो कैसी की जाती हैं, उनकी क्या एडवांटेजेस हैं और क्या डिसएडवांटेजेस हैं, उनके बारे में स्टडी करेंगे। राइट अगर आपको इस लेक्चर में या फिल्म कोटिंग में, शुगर कोटिंग में या इससे पहले जो मैंने कराया है जनरल इंट्रोडक्शन कोटिंग के बारे में, उसमें कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। और अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा मेरा चैनल एंड लाइक कीजिएगा मेरी वीडियो। थैंक यू सो मच।